हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं फिजिक्स के लिए, है ना। फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा जाएगा वो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट से लिया है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी पहले आपको बताना है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, फिर या तो अच्छी स्थिति के लिए या फिर निरक्षी स्थिति के लिए। या अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया ये भी आ सकता है कि प्रूव करो 1/4πε0 2p/r³, है ना। या फिर क्वेश्चन आएगा जैसे अपने पूछा जा सकता है कि भाई अच्छा अच्छी स्थिति को क्या कहते हैं हम। अच्छी स्थिति का मतलब होता है ए पॉइंट इन एंड ऑन पोजीशन, है ना, इंग्लिश में। और जो निरक्षी स्थिति होती है उसका मतलब आपका होता है ऑन द इक्विलैटरल पोजीशन, है ना। यानी जो एक ही अक्ष पर एक ही एक्सिस पर होते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा ये सिस्टम इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में जो है, अगर एक ही अक्ष पर हैं एक ही एक्सिस पर हैं तो उसको कहेंगे ए पॉइंट इन एंड ऑन पोजीशन। और जो उसके परपेंडिकुलर होगा हमारे सिस्टम के, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा उसको बोलते हैं ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको देखिए, अंत तक देखिए, तो आपको कंप्लीटली ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये समझिए आपके 5 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परसों एग्जाम में रखा हुआ 100% मिलेगा। देखिए, तो अभी मैंने आपको जो दो क्वेश्चन दिखाए थे कि इलेक्ट्रिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या होता है। अब समझिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल में आप एक चीज समझिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो छोर पर, दो एंड पर आपको दो चार्ज दिए गए हैं, दो आवेश दिए गए हैं, -q +q, है ना। और ये -q और +q एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रहते हैं, यानी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम, एक सिस्टम होता है, एक समायोजन होता है, इन विच, यानी जिसमें टू चार्जेस, और वो टू चार्जेस कैसे, इक्वल एंड अपोजिट, बराबर और विपरीत, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहती है, 2l, क्या रहती है, 2l। अब बात आती है डायपोल मोमेंट को निकालने की कि डायपोल मोमेंट को कैसे करते हैं। तो समझिए, डायपोल मोमेंट को हम निकालते हैं जो इनके चार्ज होते हैं ना, चार्ज यानी q, और इन दोनों के चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है यानी 2l, क्या है, 2l, उसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। यानी अब एक चीज और समझिए, मैंने -q +q यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो इंटेंसिटी है, ये तीव्रता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है और वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने माइनस जो होता है वो प्लस ही हो जाता है, इसलिए मैंने ओनली क्यू लिखा है। तो डायपोल मूवमेंट, है ना, यह होता है द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, ये होता है ये दोनों आवेश यानी q और बीच की दूरी यानी 2l। ओके, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, 2ql। अब इनकी थोड़ी जानकारी समझिए, ये जो P है द्विध्रुव आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट है, ये इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। क्या होती है, कूलाम मीटर, इसको याद रखना, इसकी यूनिट क्या है, कूलाम मीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, HCl, H2O, HBr, NH3 और CH4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जैसे समझिए, है ना, ये एक कुछ ऐसा मैंने सिस्टम बनाया जिसमें एक छोर पर +q, एक छोर पर -q, एक छोर पर +q, एक छोर पर -q। तो ये दो चार्ज हैं, आवेश हैं, और ये बहुत ही कम डिस्टेंस पर हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसके बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में होता है क्या, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। वो कैसे निकालते हैं, ये दोनों चार्जेस यानी q +q या -q भी प्लस हो जाता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है,
तो Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी 2L, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, सेम इसी एक्सिस पर हमने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इस फील्ड में हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमको इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकालनी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अक्षीय स्थिति पर यानी एक पॉइंट इन एंड ऑन पोजीशन पर इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, यानी इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए इस P पॉइंट पर। अब समझिए, तो ये एक ही एक्सिस में है, इसलिए इसको बोलते हैं एक ही अक्ष पर है अक्षीय स्थिति, यानी इन एंड ऑन पोजीशन, है ना। हमको यहां इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब समझिए, तो हम इन दोनों चार्जेस से, दोनों आवेश से निकालेंगे, पहले प्लस Q से फिर माइनस Q से, है ना। तो उस इंटेंसिटी को मैंने सबसे पहले किसके लिए निकालूंगा मैं, प्लस Q के लिए। किसके लिए, प्लस Q के लिए। अब फॉर प्लस Q के लिए, प्लस Q चार्ज के लिए जो इंटेंसिटी निकलेगी, E1 निकलेगी, वो निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R होता है, या क्या होता है, R स्क्वायर। लेकिन अब समझिए, यहां इनके बीच की डिस्टेंस जरा देखिए, आपको निकालना क्या है यहां, ये P और P से कहां, ये B, P से B, प्लस Q के लिए P से B। अब समझिए P से B कितनी होगी, तो पहले आप ये देखो P से O कितनी है R, और O से B कितनी है L। मेरी बात समझना, यहां से ये पूरी कितनी है R। अब इस पूरी में से इतनी को हटा दे तो ये निकल आएगी, तो पूरी R है, इतनी हटा दो, यानी क्या हो गया R, और इतनी हटाएंगे तो माइनस L और इसका स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? अब जरा माइनस Q के लिए निकालिए, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ एक परावैद्युत स्थिरांक है, ठीक है। इसको हमने क्या लिखेंगे, इसको भी Q लिखेंगे। अब माइनस Q क्यों नहीं लिख रहे, आपको पता है ये इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके आवेश को, चार्ज को हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे। लेकिन अब यहां कितनी डिस्टेंस है, अब यहां से यहां तक निकालनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो R दी है, प्लस आगे की कितनी है L। यहां हमने कम की थी क्योंकि यहां तक निकालनी थी, तो पूरे में से इतना घटा दिया, है ना, इतना इसमें से इतना हटा दिया। लेकिन अब यहां इतना है प्लस इतना जोड़ना है L, तो यहां हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। आपको समझ आया ये दोनों चीजें? अब हमको इस P पॉइंट पर जो E है, इस P पॉइंट पर जो E है इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। ये जो E1 है यहां से यहां माइनस E2 करना पड़ेगा, तब ये निकल के आएगी आपकी P पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां आप रखिए, है ना, तो E निकालना है, तो E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। मैंने E1 माइनस E2 कर दिया, ये मैंने E1 लिख दिया, माइनस ये मैंने E2 लिख दिया। अब ये, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, ये चीज कॉमन है तो इसको बाहर लिख लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, है ना, और इधर क्या है, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। चलो अब थोड़ा गणितीय मैथमेटिक्स जादू चलाते हैं।
है ना। तो मैथमेटिक्स में हम क्या देखा इसमें, अब हम इसको ऐसे दोनों को कॉमन आ जाएगा इधर, तो r माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो r प्लस एल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, माइनस अब r प्लस होल स्क्वायर को इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ आया। चलो अब आगे करते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब समझिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे हम तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2rl। अब इसमें माइनस लगेगा है ना, इसको करा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस लगाते जाओ पहले, तो माइनस आर स्क्वायर, तो ये भी प्लस का आएगा एल स्क्वायर, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2rl। ये समझ आया। अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस दोनों का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर। अब समझिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, है ना। अब इधर क्या बचा 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब समझिए एक और चीज, मैंने आपको वो अभी जो बनाया था उस डायग्राम को थोड़ा सा याद करिए, है ना। उसमें यहां बीच में O था, इसकी डिस्टेंस यहां से पूरी ये R थी, ये L थी, ये L थी। तो एक बात बताओ, L डिस्टेंस ज्यादा है कि R? R ज्यादा है ना, L छोटी है, तो हम यह लिख सकते हैं कि L से बड़ी है R, L से बड़ी है R, और L से बड़ी R है, इसका मतलब L स्क्वायर छोटी होगी, R स्क्वायर बड़ी होगी। अब R ज्यादा बड़ी है, L छोटी है, तो L को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। L नेग्लेक्ट कर दिया है, तो इधर हो जाएगा 4, L स्क्वायर नेग्लेक्ट किया है, 4RL, और L स्क्वायर हट गया तो R की पावर 2 थी और 2 ऊपर थी, तो डबल हो जाएगी यानी 4। अच्छा, R से R जाएगा, तो आगे हम लिख सकते हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ऊपर बचा 4L अपॉन नीचे बचा RQ। ठीक है। अब समझिए, जैसा कि हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम डायपोल मूवमेंट पढ़ के आए थे, यानी विद्युत द्विआघूर्ण जो था P इज इक्वल टू 2QL, और यहां कितना है 4QL, यानी 2 ज्यादा है, तो हमने क्या किया 2 को बाहर रखा, है ना, 2 को बाहर रखा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख दिया, और 2 और Q को कहां ले गए अंदर, 2 और Q, L पहले से है ही, अपॉन RQ। अब 2QL की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूं 2, है ना, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इधर मैं कर सकता हूं P अपॉन RQ। इस 2 को P के साथ ले जाएंगे तो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा 2P अपॉन RQ। ये हमको प्रूफ करना था। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर, है ना। दोनों के लिए प्लस Q के लिए निकाला पहले, फिर माइनस Q के लिए निकाला, फिर हमने E निकाला जो P पॉइंट पर था, E1 माइनस E2 कर दिया। E1 माइनस E2 करके आपका जो पूरा किया हमने ये, उसमें बीच में हमने P की 2QL की वैल्यू P रखी, 2 को पीछे ले गए, तो लास्ट में निकल आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपॉन RQ। ये आपका किसके लिए है,
अच्छी स्थिति यानी ए पॉइंट इन एंड ऑन पोजीशन के लिए। अब दूसरी पोजीशन के लिए देखते हैं, दूसरी निरक्षीय स्थिति। कौन सी? निरक्षीय स्थिति, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। इसमें समझिए, इसमें क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 E2, ये E1 E2 यानी इसके पैरेलल जो मान के चलिए आप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस हमारे सिस्टम को जो हमने रखा है इसको इक्वल डिवाइड करता है, इसलिए इसको बोला गया है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोला गया है? को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। अब समझिए, ये हमारा कोई सिस्टम है ना, ए और बी, इसके बीच की डिस्टेंस एल है ना, ओ में डिवाइड किया, ओ पॉइंट है, और हमारे पी जो कि हमारा क्या था, इंटेंसिटी निकालनी है यहां हमको, पी से ओ तक की डिस्टेंस यहां कितनी है, आर। ठीक है। अच्छा, ये तो है वो हमारा क्षैतिज है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं ना, और ये हमारा जो खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर जो है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है? एक ही दिशा में होने की वजह से E2 sin थीटा E1 sin थीटा आपस में कट जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। अच्छा, अब समझिए, मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए निकालता हूं, तो प्लस क्यू के लिए निकालूंगा तो E1 निकल के आएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी है AP की, अब ये R है, ये L है, तो आप सभी ने पढ़ा आपने कि अगर हमको हाइपोटेनियस निकालना हो तो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का स्क्वायर आ जाता है किसमें, रूट में। तो यानी ये डिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, मैंने लिख रखी है कितनी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये निकाला हमने किसके लिए, प्लस क्यू के लिए। प्लस क्यू के लिए वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, प्लस क्यू या माइनस क्यू बोलते हैं क्यू, अपॉन, अब हमको निकालनी क्या थी, AP, अब माइनस क्यू में क्या निकालेंगे, BP। ठीक है, तो ये आ गया E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, और ये कितनी निकल के आएगी, ये भी सेम निकल के आएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी उतनी होगी। अब समझिए, E1 sin थीटा E2 sin थीटा तो एक ही होने पर है ना कट गए, लेकिन यहां बचे क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना। अब समझिए आगे, E1 कितना है रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन रूट में 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये cos थीटा हमने यहां इसके साथ रख दिया, प्लस E2 की वैल्यू, ये E1 की वैल्यू थी, ये E2 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, और रूट में रख दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बात समझ आई? और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, cos थीटा। चलिए, अब इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 1 सारे 2 हो जाएंगे, तो 2Q और cos थीटा 2 है तो वो 2 हो गया, 2Q cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां cos थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ कैसे भी निकाल लो, तो क्या आ जाएगी, L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो हो जाएगा 2Q, है ना, 2Q, और ऊपर हो जाएगा L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। इसकी पावर भी 1/2 करके 3/2 पावर हो जाएगी। अच्छा, अब समझिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि L स्क्वायर जो है वो उससे बड़ा होता है R स्क्वायर, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने इसके पहले वाले
उसमें अच्छी स्थिति वाले में, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2QL अपॉन 4πε0 k, और यहां हो जाएगा नीचे, इसको जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो r की पावर 4 और 3/2, 2 से 2 जाएगा, r की पावर 3, है ना। तो उसके बाद क्या निकल के आएगा, देखिए, तो अब निकल के आ जाएगा आपका कि 2QL, अच्छा 2QL को भी अपन P इज इक्वल टू 2QL होता है तो वो भी लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख देंगे P, है ना। तो P अपॉन 4πε0 k, और r की पावर कितनी हो गई, 3। अब इसको हम एकदम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 k, है ना, और इधर हो जाएगा P अपॉन r3। यही हमको प्रूफ करना था, और ये होता है व्यंजक किसका, निरक्षीय स्थिति यानी ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन का। समझ आया आपने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एमपी बोर्ड में आने ही वाला है, या तो अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको कवर कर ले आज ही की आज। समझिए हमने दोनों के व्यंजक निकाले, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के, जो कि ये निकल के आए थे, है ना। अब हम जब इस एयर में या किसी निर्वात में इस के की वैल्यू को कितना मान लेंगे, 1, जब हम यहाँ के की वैल्यू 1 रखेंगे तो लास्ट में जो एट द एंड निकल के आएगा वो आएगा 1/4πε0 2p अपॉन r3। ऐसे यहाँ के की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी निकल आएगा 1/4πε0 p अपॉन r3। ठीक है, तो ये दोनों लास्ट में व्यंजक निकल के आएंगे।